अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो यहाँ पे जी आज मैं अपना बहुत जो पुराना व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेमोरीज़ हैं तो मैंने कहा अपने मोबाइल में सेव करनी है, तो क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। ये जी सुबह सुबह का टाइम है, सर्दियाँ थी पाकिस्तान में, और ये देखें खमीरी रोटी, हम इसे खमीरी रोटी ही कहते हैं। ये बड़ी सॉफ्ट सी होती है। तो अभी तक जो मेरी खाला हैं वो इसी तरह बनाती हैं। उसके ऊपर उन्होंने मुझे डाल के दिया है बटर। उन्होंने ही रोटी बनाई थी मोटी सी और ऊपर बटर डाल के दिया था। यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। फिर दिन के टाइम जी मेरी दावत थी बड़े भाई के घर, तो वहाँ पे अभी मैं खाना खाने आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको ख़ुद मेन्यू बताया है। मैंने कहा कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि आपको पता है चिकन गोश्त ये तो सब चलता रहता है सऊदीया में, नहीं मिलता तो दाल साग वो टेस्ट नहीं आता पाकिस्तान वाला ना। तो मैंने इनको बोला है, मुझे सबसे सबको घर में पता है कि मेरे जो फेवरेट हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं, मेथी गोश्त। तो इसलिए उन्होंने मेथी गोश्त बनाया है, साथ में उन्होंने वाइट राइस, क्योंकि जब खाला के घर में थी उधर भी पुलाव था, और पहले दिन जो था वो बिरयानी थी, दूसरे दिन पुलाव था। तो इसलिए मैंने कहा मुझे ये खाना पसंद है। अब ये रात का टाइम है, रात के टाइम ये देखिए शुगल मेला जो लगा होता है भतीजे भतीजियों का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये माशाल्लाह जो आपको हरम के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे नज़र आते हैं, ये हैं ट्विंस, मेरा भतीजा और भतीजी। और चलो अब्रश आओ बेटा, आओ डांस। पांच पाँव पीछे करो, मून पाँव पीछे करो, अब्रश डांस करे। आओ अब्रश, चलो अब्रश लगाओ ना, जो इसका सॉन्ग है वो लगाओ ना। ये है मेरा छोटा भतीजा, और इसके साथ जी ये है मेरी छोटी भतीजी। इन्होंने मुझे देखा हुआ नहीं है, मुझे पहचानेंगे कैसे? आपको पता है जब इतने टाइम के बाद ये मुझे फ़ेस टू फेस देखेंगे तो मुझे कैसे पहचानेंगे? उनको क्या पता कि इनकी पप्पू, क्योंकि मैं ना 2 साल के बाद, आई थिंक कि 1.5 साल के बाद जो है वो इनको फ़ेस टू फेस देख रही हूँ। तो यहाँ पे जी फिर है नेक्स्ट मॉर्निंग आज हम लोग जा रहे हैं जी बहुत ही प्यारी बहुत खूबसूरत जगह, जो कि मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ जी अपनी बहन के घर। आज है उनके घर दावत, तो आज हम उधर इनवाइटेड हैं। तो ये है कि गाड़ी का रास्ता है, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता भी है। तो लेकिन ये है कि अपनों का जब प्यार खुलूस होना, तो सारे जितने भी मुश्किल रास्ते हैं ना वो बहुत आसान लगते हैं। जब अपने बहन भाइयों का प्यार देखते हैं, अपने बहन भाइयों की आप खुलूस देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं, तो कोई रास्ता आपको मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो रास्ता था वो पैदल भी था लेकिन मुश्किल भी था। तो कितना टाइम हो गया है, यही रास्ते थे ना जिनसे मैं चल के जाती थी, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती थी। वीडियो बढ़ा के ना लेकिन अब सऊदीया जाके इतना मुश्किल लग गया है, अब तो थोड़ा सा चलो तो ऐसे लगता है जैसे सांस फूलने लग जाती है। तो यहाँ पे बच्चे तो बहुत खुश थे, लेकिन बनाए मैं इधर मुड़ो, सर्दी के डर से ना इनको बनाए। जैकेट्स वगैरह स्वेटर वगैरह पहना के लेके आई हूँ। लेकिन चलते टाइम तो गर्मी लग रही है। अभी भी मुझे हरम यही कह रही है कि मम्मा आप तो कह रही थी बहुत ठंड होगी। अभी भी देखिए मैंने हुडी और कोट ये सब कुछ पहनाया हुआ है, साथ भी रखा हुआ है। जाना लेकिन ऊपर ये है कि दीवार दीवार चलते के हुए ना साथ होके उसको चलो। गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे ये देखें खूबसूरत सा व्यू, कितना प्यारा व्यू है, कितने प्यारे रास्ते हैं। और आई लव नेचर बहुत बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को मैं सऊदीया में मिस करती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना ये वहाँ पे देखने को मिलती ही नहीं हैं। तो क्योंकि घरों में बंद रह के और फिर इन चीज़ों को मिस तो बंदा करता ही है। हाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की तो नहीं लेनी पड़ती। तो ग्रेड 1 में क्यों फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड वो टर्म? प्रैक्टिस बुक थी। तो प्रैक्टिस बुक में ही तो लिखा है। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये टाइम देखा है कि वही प्यार वही मोहब्बत वही खुलूस बहन भाइयों का, कि जब पता चले कि मेहमान आ रहे हैं और रास्ते में ही लेने आ जाते हैं,
तो यहाँ पे मेरे बेनोई जो हैं वो हमें रास्ते में मतलब घर से थोड़ा सा आगे आ गए थे, तो हमें मिलने के लिए यहाँ पे जी फिर हम लोग घर पहुँचे। बच्चों के वही खेल देख के, वही पुराने खेल। यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं था, कोई मतलब टीवी था लेकिन ऑन नहीं था। जैसा कि हमारे घरों में हर वक्त बच्चे टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। खुशी भी हो रही थी कि देखें माशाल्लाह से बच्चे भी हेल्दी, और हमारी साइड पे तो क्या है जी, आई साइड का प्रॉब्लम है। और यही है कि बस कार्टून हैं, मोबाइल्स हैं, हर बच्चा कहता है कि मेरे कार्टून हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। और वही पुराने खेल जो कि हम लोग पहले खेलते थे। और यहाँ पे जी मेरी बहन ने ना अपनी नेबर से बुला लिया था, अपनी फ्रेंड को ही बुला लिया था, फ्रेंड ही बोल दें कि उनको बुला लिया था कि मुझे आके, मेरी बहन आई हुई है। खैर मुझे तो मकई की रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हस्बैंड के लिए बनवाई है। तो ये होता है कि जो भी वो ही मेहमान नवाजी के मतलब जो भी घर में चीज़ है वो मेहमानों के आगे, अपने बहन भाइयों के आगे बस रखें, तो हर चीज़ मतलब किसी चीज़ की भी कमी नहीं लगने देते। तो मैं कहती हूँ कि ये जो खलूस मोहब्बत प्यार है ना, इसमें कोई दिखावा नहीं होता। तो कोई मतलब मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकती इन बातों को, इन चीज़ों को। तो खैर काफ़ी टाइम के बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ है। और ये मेरे बहनोई जो हैं मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। अब्बू की डेथ के बाद हमारे सर पे जो हाथ रखा था, सबसे ज़्यादा बड़े भाइयों की तरह मेरे बहनोइयों ने ही रखा था। तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो अभी उनकी तबीयत कुछ सेट नहीं है, तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो यहाँ पे जी नेबर से उन्होंने अपनी फ्रेंड को बुलाया है कि मकई की रोटी बना के दे दें, साथ में उन्होंने साग, हर चीज़। वो मैं इंशाल्लाह आपको दावत में जो कुछ मेन्यू था वो मैं आप लोगों को बताऊँगी भी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन ये मकसद मेरा व्लॉग बनाने का खैर था या नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि मैं अपनी मेमोरीज़ जो है ना, तो इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल जो सीन है ना वो मैं कैप्चर करके अपने मोबाइल में जो है वो सेव कर लूँ। मेरे पास ये मेमोरीज़ होती हैं। और अभी मैं सऊदीया में बैठ के ही ये व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और एक दफ़ा फिर से ना वो यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं। यादों के बग़ैर इंसान जी ही नहीं सकता। यादें चाहे अच्छी हों या बुरी हों, यादें यादें ही होती हैं। लेकिन जब अच्छी होती हैं, आप इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत मिस भी करते हैं, और आपका टाइम भी बड़ा अच्छा स्पेंड होता है। यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को इस तरह का व्लॉग पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।